नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नायाब रात के टाइम ज़ावियार का घर छोड़कर अपनी दादी के घर आ जाती है। ज़ावियार की दादी भी काफ़ी हैरान परेशान होती हैं कि आखिर नायाब कहाँ चली गई। वो ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी गैर जिम्मेदार वो बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो बिल्कुल मालूम नहीं होता कि हुआ क्या था। असल में निकत बेगम और तानिया जुनैद के साथ नायाब को देख लेती है, जिसके बाद वो उसको काफ़ी बातें सुनाती है और नायाब ये सह नहीं पाती, क्योंकि नायाब की वैसे ही तबीयत काफ़ी ख़राब होती है प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि निगत ने डॉक्टर को मना किया था। वो तो ये सोच-सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिर उसे क्या बीमारी हो गई है कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो इसी वजह से घर छोड़कर आ जाती है अपनी दादी के घर, और वहाँ आकर उसकी तबीयत जब मज़ीद ख़राब होगी तो उसकी दादी उसको डॉक्टर को चेक कराएगी, और जब वो डॉक्टर के पास जाएगी तो उसे पता चलेगा कि वो तो प्रेग्नेंट है। लेकिन ज़ावियार की माँ उसके दिल में नायाब के लिए अजीब-अजीब ख़्याल डाल देगी कि उसने आखिर तुम्हें बताया क्यों नहीं? उसने हमसे भी ये बात छुपाई, हालाँकि निकत तो सब कुछ जानती थी, लेकिन वो जानबूझकर मासूम बन जाएगी और नायाब पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाएगी, और ज़ावियार का दिल नायाब की तरफ से मज़ीद ख़राब करेगी, और वो कहेगी कि अगर ये वाक़ई तुम्हारा बच्चा होता तो आखिर नायाब इतनी देर क्यों लगाती हमें बताने के लिए? वो हमसे क्यों छुपाती है सारा कुछ? और निकत नायाब और जुनैद के बारे में भी ज़ावियार को बताएगी, और ज़ावियार का दिल नायाब की तरफ से मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देगी। वो तो पहले ही ज़ावियार को मनाए बैठी थी कि नायाब को तलाक दे दो, लेकिन अब तो उसके हाथ मौका लग गया है। एक तो नायाब बताए बगैर घर से चली गई, और वो यही कहेगी ज़ावियार को कि तुम्हारी बीवी तो हमें किसी खाते ही नहीं लाती। उसने आधी रात को ये घर छोड़ना बेहतर समझा और किसी को भी बताए बगैर वो इस घर से चली गई, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि आखिर बेचारी नायाब के साथ हुआ क्या था, और वो जुनैद पर भी इल्ज़ाम लगा देगी और कहेगी कि बच्चा भी जुनैद का है। और दूसरी तरफ तानिया भी इस बात की गवाही देगी, क्योंकि उसको जुनैद से पहले कोई मोहब्बत नहीं है। वो तो सिर्फ ज़ाविया की खातिर जुनैद से उसने शादी की थी, इसलिए वो जुनैद पर भी इल्ज़ाम लगा देगी और कहेगी कि वाकई ही जुनैद और नायाब के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि मैंने भी महसूस की हैं, क्योंकि जुनैद मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता और उसका सारा ध्यान जो है नायाब की तरफ रहता है। जिसके बाद ज़ाविया जब सोचेगा कि उसकी अपनी बीवी जुनैद की ऐसी बातें कर रही है तो इसमें कोई तो सच्चाई होगी, उसका दिल मज़ीद नायाब की तरफ से ख़राब हो जाएगा, और वो कभी भी लेने नायाब को नहीं जाएगा, और वो दादी से कहेगा कि अगर नायाब को आना है तो वो खुद आ जाए, क्योंकि वो किसी को भी बताए बगैर गई है। उसकी इतनी अकड़ हो गई है कि उसने किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो कम से कम आपको तो बताकर जा सकती थी ना, आप तो उसका इतना ख़्याल रखती हैं, उससे इतना ही मोहब्बत करती हैं। दूसरी तरफ नायाब भी इस इंतज़ार में बैठी होगी कि कब ज़ावियार आएगा और उसको लेकर जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझ रही है कि शायद ज़ावियार जब पाकिस्तान आएगा तो उसको तलाक दे देगा। इसलिए वो समझती है कि ज़ावियार उससे मोहब्बत नहीं करता और उसे तलाक देना चाहता है, और इसी डर से वो अपनी दादी के घर आकर बैठ गई है, और उसे ऐसा लग रहा है जब वो ज़ावियार के घर जाएगी तो ज़ावियार उसको डिवोर्स दे देगा, इसलिए वो वहाँ जाना ही नहीं चाहती और यहीं पर बैठी हुई है। और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती, दादी को भी वो बस यही कही जाती है कि मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। दादी भी काफ़ी परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नायाब इतना रो रही है। वो तो नायाब की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकती। वो कहती हैं कि नायाब तुम जो कहोगी वही होगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? लेकिन नायाब दादी को जुनैद के बारे में कुछ नहीं बताएगी कि इसकी सास ने किस तरह इस पर इल्ज़ाम लगाया है, इस पर जुनैद पर, हालांकि इनका ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। जुनैद तो इतना अच्छा है, सिर्फ वही इस घर में जो मेरा ख्याल रखता है। तो अब यही होगा कि ज़ावियार जब पाकिस्तान आएगा तो वो देखेगा कि उसकी बीवी तो इस घर में है ही नहीं, और निकत बेगम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ज़ावियार के दिल में मज़ीद बदगुमानी डालेंगी, और नायाब और ज़ावियार के दरमियान काफ़ी नफ़रतें डल जाएंगी, दूरियां डल जाएंगी, क्योंकि नायाब को इस तरह आधी रात के वक्त घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कम से कम उसको ज़ावियार की दादी को तो इत्मीनान में लेना चाहिए था और उनको सब कुछ बताने देना चाहिए था, फिर वो सब कुछ हैंडल कर लेती। लेकिन उसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की जो वो घर छोड़कर आ गई और किसी को भी कुछ नहीं बताया। निकत तो इसी मौके की तलाश में थी, और वो यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ज़ावियार को उसके ख़िलाफ़ करेगी। जबकि दूसरी तरफ तानिया की माँ तानिया को काफ़ी समझाती है कि जुनैद तुमसे सिंसियर है, तुम्हारे साथ तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें चाहिए कि उसके साथ सिंसियर हो जाओ। वो जानती है कि वो ज़ावियार के पीछे है, और जो कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में किया वही उसकी बेटी कर रही है। अब जबकि उसे पता चल चुका है कि उसके ज़िंदगी के दिन बहुत कम बचे हैं, तो वो तानिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ज़ावियार एक सिराप है, तुम सिराप के पीछे भाग रही हो। जुनैद मोहब्बत करने वाला शौहर है, उसके साथ सिंसियर रहो, बहुत अच्छा है।
لیکن تانیہ سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف گزار لی ہے تو آپ مجھے اپنا نصیحتیں دے رہی ہیں۔ میں زاویار سے بہت محبت کرتی ہوں اور نایاب کو اس کی زندگی سے نکال کر ہی رہوں گی اور میں صرف اور صرف زاویار سے ہی شادی کروں گی۔ میں صرف بدلہ لینے کے لیے ہی اس گھر میں گئی تھی۔ یہ بات تانیہ کی ماں اچھی طرح جانتی ہے، لیکن تانیہ جب تک ٹھوکر نہیں کھائے گی اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ زاویار تو صرف نایاب سے ہی محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی تانیہ کے بارے میں ایسے سوچا ہی نہیں جس طرح تانیہ زاویار کو چاہتی ہے۔ زاویار اور نایاب کے درمیان غلط فہمیاں بھی ڈلوا دے گی، لیکن پھر بھی تانیہ کو کبھی بھی زاویار نہیں ملے گا۔